माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑन, इन और एट। जैसे ऑन, ऑन मीन्स क्या होता है? पर। लेकिन इस ऑन, एट मीन्स पर, एट मीन्स भी पर होता है और ऑन मीन्स भी पर होता है, इन मीन्स होता है में। तो इस ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, जैसे ऑन, जैसे ये कॉपी है, इस मेज मेज पे रखा हुआ है, इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। कहाँ रखा गया है? इसके मतलब ये मेज इस कॉपी का आधार हो गया है, यानी ये कॉपी इस मेज पे रखा गया है। ऐसे ही कोई भी वस्तु किसी चीज पे रखी गई हो तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं छत पर हूँ, तो अगर आप छत पे हैं तो एकदम छत ही ना आपका आधार है। अगर छत नहीं रहा तो आप कहाँ खड़े रहेंगे? तो कोई वस्तु है किसी चीज के ऊपर रखा हो गया हो, वही उसका आधार हो, तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर रखा हो, वहां ऑन का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा भी ऑन का प्रयोग देखिए, डे के साथ होता है, दिन, फेस्टिवल के साथ होता है, कोई त्योहार हो उसके साथ भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। डेट, डेट मतलब डेट के साथ भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, मैं सोमवार को जाऊंगा, ठीक है। किस दिन जाऊंगा? सोमवार को जाऊंगा। ऐसे इस प्रकार का कोई सेंटेंस हो तो उसमें भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आई विल गो ऑन मंडे, ठीक है। वैसे ही फेस्टिवल, कोई त्योहार हो, ठीक है। कोई त्योहार किसी सेंटेंस में आ रहा हो, मतलब कि इस त्योहार पे यहाँ मुझे जाना है, यहाँ आना है, इस टाइप का कोई सेंटेंस हो, वहां भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दीपावली, दीपावली या दिवाली, ठीक है, मैं दीपावली पर आऊंगा। जैसे आप कहीं बाहर हो या कहीं भी हो, अपने पेरेंट्स से बताते हुए कि मैं दीपावली को आऊंगा, तो उसमें हम बोल सकते हैं, मतलब उसमें लगता है ऑन। आई विल गो ऑन दिवाली, जाऊंगा, आऊंगा नहीं, फिर मैंने लिखा है जाऊंगा। ऐसे आना भी होगा तो वहां पे भी, यहाँ पे कम ऑन दिवाली, ऐसे ऑन का प्रयोग होता है किसी फेस्टिवल के साथ भी। ये ये तो सबको पता होगा कि मतलब किसी चीज पे, किसी वस्तु को रखा गया हो, मतलब जैसे कि मैंने खाना मेज पे रखा है, तो ऐसे हम ऑन का प्रयोग करते थे। लेकिन ये डे, फेस्टिवल और डेट शायद नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। डेट, अगर कोई डेट आता है सेंटेंस में, जैसे मैं 12 को घर जाऊंगा या 13 को मैं स्कूल आऊंगा, ऐसे मतलब इस प्रकार कोई सेंटेंस हो तो उसमें भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 12 को जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो ऑन 12, ठीक है। ऐसे हम किसकी किसके साथ ऑन का प्रयोग करते हैं? कोई चीज किसी चीज पे रखी गई हो, ठीक है। दूसरा, किसी दिन आपको कहीं जाना ना हो, ठीक है। और किसी फेस्टिवल पे कहीं आ जा रहे हो, ठीक है। और किसी डेट को आप आ जा रहे हो, तो ऐसे मतलब डे, फेस्टिवल और डेट में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और है आपका, देखिए, करते रहना। जैसे चीजें, जैसे इस प्रकार का सेंटेंस हो, वह बोलता रहता है, वह खाता रहता है, वह हंसता रहता है, इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो उसमें भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे वह बोलता रहता है, ही कीप ऑन स्पीकिंग। वह सोता रहता है, ही कीप ऑन स्लीपिंग। वह हंसता रहता है, ही कीप ऑन लाफिंग। ऐसे करके हम इस टाइप के सेंटेंस में भी ऑन का प्रयोग करते हैं। इन, अब इन प्रीपोजिशन को देखते हैं कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। इन मीन्स क्या होता है? में। तो
इसका मतलब होता है कि इस इन का प्रयोग जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो। जैसे मैं घर में हूँ, ठीक है? या वह स्कूल में है, इस टाइप का मतलब कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ के अंदर हो, ठीक है? आप हो, चाहे कोई वस्तु हो, ठीक है? इस टाइप के सेंटेंस हो तो उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। वो हॉस्टल में है, ही इज़ इन द हॉस्टल। ऐसे करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब किसी को कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो मतलब अंदर हो, इस टाइप के सेंटेंस हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया इन। इनका एक यूज़ हो गया और दूसरा ईयर्स यानी वर्ड्स के साथ भी मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें ईयर्स आए। वर्ड्स के साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए मतलब किस टाइप के सेंटेंस होंगे जिसमें वर्ड्स आ रहा हो उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे वह 2026 में आएगा। ही विल कम इन टू थाउ 2026। अब मैं थोड़ा बोलने में दिक्कत हुआ। ठीक है, वह 2026 में घर आएगा। ही विल कम इन 2026। इस प्रकार का इस प्रकार से मतलब कोई सेंटेंस आए तो उसमें हम इन लगाते हैं। चाहे 2026 में आया, चाहे 1900 मतलब 98 में आया था, 94 में आया था, ऐसे इस प्रकार का सेंटेंस होगा तो उसमें हम इन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें मंथ के साथ भी हम इन का प्रयोग करते हैं। वह जनवरी में आएगा या वह फरवरी में जाएगी या हम फरवरी में घर जाएँगे। इस टाइप के सेंटेंस हो तो उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। तो वह जनवरी में आएगा, ही विल कम इन जनवरी। मैं कपड़े के बिज़नेस में हूँ, ठीक है? तो आई डील इन क्लॉथ्स, ठीक है? तो इनका प्रयोग हो गया मतलब 3 कि कहाँ-कहाँ? एक तो कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, ठीक है? चाहे आप हो, चाहे कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर रखा हो। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल फॉर मेरा ब्लूटूथ डिब्बे में है, ऐसे करके मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो तो उस टाइम हम इनका प्रयोग करते हैं। वर्ड्स के साथ वर्ड से संबंधित ऐसे सेंटेंस हो उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। मंथ के साथ ऐसे कुछ सेंटेंस हो तो उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आया आपका एट। एट मीन्स भी होता है पर, लेकिन अभी हम पढ़े ऑन मीन्स भी पर हो रहा था, एट मीन्स भी पर होता है। लेकिन एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए लोकेशन, कोई लोकेशन हमें बताना हो जैसे कि अ, मैं लाल बत्ती पर हूँ या मैं इस गली में हूँ या मैं इस जगह पर हूँ, ऐसे इस टाइप के सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं। मैं लाल बत्ती पर हूँ, जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपके गली, शहर, मोहल्ले में कोई लाल बत्ती जल मतलब रेड ब्लू सॉरी रेड और ये मतलब ट्रेन वगैरह मतलब जैसे जहाँ से हम क्रॉस करते हैं वहाँ लाइटें होती है ना, वहाँ पे लाइट होती हैं, तो अगर ऐसी लाइटें हो तो वहाँ पे अगर आपको बताना हो, संकेत देना हो किसी को कि मैं यहाँ रेड बत्ती के पास हूँ, तो इस टाइप से कोई लोकेशन बताना हो आपको तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं। मैं लाल बत्ती पर हूँ, आई एम एट द रेड लाइट, ठीक है? टाइम अगर टाइम से संबंधित कोई सेंटेंस हो, जैसे मैं 2 बजे आऊँगा, मैं 4 बजे आऊँगा, मैं 6 बजे जाऊँगा, इस प्रकार का सेंटेंस हो तो इसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 2 बजे आऊँगा, आई विल कम एट 2 o'clock, आई एम कम एट 7 o'clock। ऐसे करके हम मतलब ऐसे समय टाइम से संबंधित कोई सेंटेंस हो तो उसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। अब एट का प्रयोग एक और जगह होता है जैसे एज, 50 की उम्र में वह क्रिकेट खेलेगा, ठीक है? वह 20 की उम्र में आईएएस बन गया, ठीक है? ऐसे करके मतलब कुछ सेंटेंस हो तो उसमें हम
एट का प्रयोग करते हैं। जैसे 50 की उम्र में वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट एट हिज 50। थैंक यू। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।